हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये न्यू बॉर्न का स्वेटर जो मैंने बनाया है, ये बैक पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे जो दो पार्ट में बनेगा, यानी आगे से खुला है ये कार्डिगन की तरह से। और ये जो बैक पार्ट है इसको मैंने 64 फंदे से बनाया है। तो मुझे कमेंट्स आया था कि क्या ये फंदा ज़्यादा नहीं है। तो ये फंदा ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि इसकी ये जो डिजाइन है इसकी वजह से इसमें सिकन आता है। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। जो स्वेटर का बैक पार्ट है ये पतला हो गया है, फ्रंट भी इसी तरीके से बनेगा। तो इसलिए मैंने इसमें 64 फंदे डाले हैं। अगर आपको कोई और डिजाइन डालनी है या प्लेन बनाना है तब ये फंदा ज़्यादा है, तब आप फंदे कम कर सकती हैं। 55, 54, 50 तक भी आप फंदे रख सकती हैं अगर आप प्लेन बना रही हैं, या आप ऐसी डिजाइन डाल रही हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो स्वेटर है वो श्रिंक ना करे। तो ये देखिए, हालांकि ये खींचने पे आएगा इस तरह से, लेकिन ये जो है थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इस डिजाइन के हिसाब से मैंने इसमें 64 फंदे डाले थे। अब इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, जो टोटल 64 फंदे हैं उसका हाफ हम लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, प्लस हम 6 फंदे रखेंगे बटन पट्टी के लिए, और उसके बाद हमारी डिजाइन जैसे सेट होती है उसके हिसाब से हम फंदे डालेंगे। तो 64 का हाफ हम करेंगे तो 32 आएगा, प्लस 6 करेंगे तो 38 आएगा, और एक हम एज स्टिच रखेंगे तो हमारा टोटल 39 फंदे फ्रंट के एक पार्ट के लिए हम लेंगे। तो मैं बॉडी के राइट साइड का पार्ट बताऊंगी जिसमें मैं बटन होल भी बनाऊंगी। तो 39 फंदे मैंने डाले हैं फ्रंट पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट में भी मैं सेम डालूंगी क्योंकि बटन पट्टी सेम रहेगा, डिजाइन सेम रहेगा, और जो बटन पट्टी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो उतनी चौड़ाई हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल 39 फंदे डाल के 3 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ से मैंने सीधा सीधा बनाया है। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। आप जैसे भी बनाती हो बना सकती हैं। आप चाहें तो बटन होल ना बना के अंदर टीच बटन लगाइए, ऊपर से 100 बटन भी लगा सकती हैं अगर आपको पसंद ना हो तो मैं इसमें बटन होल बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, 6 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो 1, 2, 3 फंदे हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे हम एक संग सीधा बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक ये होल बन जाएगा। तो बटन के लिए हमारा बटन होल बन जाएगा। बाकी फंदे अभी मैं सीधे सीधे बनाऊंगी। टोटल 7 सिलाई मैं इसमें नीचे का बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि मैंने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया है। लेफ्ट हैंड से मैंने फंदे डाले हैं, रॉन्ग साइड से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये 3 सिलाई बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया है। टोटल 7 सिलाई बनाने के बाद हम ये वाली डिजाइन इसमें एडजस्ट करेंगे। तो इसको 4 सिलाई अभी मैं और कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको डिजाइन सेट करके बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे 7 सिलाई बनाने के बाद राइट साइड में 1, 2, 3, 4 लाइनिंग हमारी आ गई है, और रॉन्ग साइड में अगर हम देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, तो टोटल 7 सिलाई मैंने इसको बना लिया है। ये हमारी राइट साइड है, और यहाँ पे ये हमारा बटन होल इस तरीके से। अब इसमें हम डिजाइन सेट करेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने दोनों तरफ एज स्टिच रखा है, लेकिन इसमें मैंने नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारी बटन पट्टी है। इसके बाद से ही हम अपनी डिजाइन स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के। अब हम अपना डिजाइन यहाँ से सेट करेंगे। तो 2 उल्टा जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया था सेम उसी तरीके से, और 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा। मैं पूरा बना के आपको दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए पहले सिलाई में डिजाइन सेट करने में।
3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा। लास्ट में ये 2 उल्टा हमारी डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए और एज स्टिच इस तरह से सीधा। तो ये हो गया। रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे हैं उनको हमको वैसे ही बनाना है। बटन पट्टी बस हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार के 2 सीधा और 3 उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से करेंगे बटन पट्टी होने तक। तो 2 सीधा, 3 उल्टा, 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 लास्ट में ये 2 सीधा। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा डिजाइन का पार्ट है, ये हमारा बटन पट्टी, और इसको भी हम सीधा बनाएंगे। यानी रॉन्ग साइड से जब हम बनाएंगे तो 2 फंदे ये और प्लस 6 फंदे ये जो हैं, ये टोटल 8 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। लास्ट वाला फंदा मैं ऐसे उल्टा बनाती हूँ, आपको जैसे इजी पड़े आप वैसे बना सकती हैं। तो अब यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो देखिए, बिना डिजाइन डाले ये हमारा जो पार्ट है कितना चौड़ा है, लेकिन जब ये डिजाइन पड़ेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस डिजाइन के हिसाब से मैंने इतने फंदे डाले हैं। आपको कम रखना है, आप कम रख सकती हैं। तो अब देखिए, 6 फंदे जो हैं, 2 3 4 5 और ये 6 मैंने सीधे बना लिए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। तो 2 उल्टा, ये 3 फंदे का हमारा जो डिजाइन है, तो ये पहले इस तरह से उतार के पलट लेंगे, 3 फंदे का 3 फंदा करेंगे इस तरह से, फिर 2 उल्टा, फिर 3 फंदे का डिजाइन, तीन का 3 करेंगे इस तरह से, और 2 उल्टा। सेम जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया है इसी तरह से डिजाइन बनेगा। बस आगे जो बटन पट्टी बनी है उसके बाद की डिजाइन मैंने सेट करके आपको इसमें ये दिखाई है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकती हैं। अगर आपको और छोटा बनाना है, आप और छोटा भी बना सकती हैं। और अगर बड़े बच्चे का बनाना है तो ये डिज़ाइन आप देख ही रही हैं, इस डिज़ाइन के हिसाब से आप फंदे सेट कर सकती हैं और ज़्यादा फंदे का बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से। बस इतना याद रखिएगा कि बैक पार्ट में जितने फंदे हम रखते हैं उसका हाफ हम लेते हैं फ्रंट पार्ट के एक साइड का पार्ट बनाने के लिए, प्लस जितना हमको बटन पट्टी रखना है तो मैंने 6 फंदे बटन पट्टी के रखे हैं और एक एज स्टिच रखा है। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 39 फंदे डाले हैं। तो ये देखिए डिजाइन भी बन गई। अब रॉन्ग साइड से फिर जैसे हमने सेकेंड रो में बनाया था, जो जैसे फंदे हैं उनको वैसे बना लेना है। तो एज स्टिच को हमने उतार के ऊन पलट लिया है, तो 2 सीधा और 3 उल्टा बनाएंगे बटन पट्टी तक। ये देखिए इस तरह से। तो ये 4 सिलाई मैंने टोटल आपको दिखाई है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि मैं किस तरह से बना रही हूँ।
ये इस तरह से। दो सीधा तीन उल्टा रॉन्ग साइड से हर बार रहेगा। बस एक बार राइट साइड से हमारी डिजाइन बनेगी और इसके बाद हमारा दो उल्टा तीन सीधा राइट साइड से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर हम आ गए। तो ये दो उल्टा हमने डिजाइन वाला जो था उसको सीधा बना लिया और अब ये 6 फंदे जो हैं इनको भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये 6 फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे बनेंगे हर बार और बीच के जो फंदे हैं वो हमारे चेंज होते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब जितनी लंबाई हमने बैक पार्ट में रखी है सेम उतनी ही लंबाई इसको भी कर लेंगे। बटन होल हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटन होल बना लिया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 लाइनिंग ये आ गई है। 4 लाइनिंग मैं और करूँगी, यानी टोटल 8 लाइन के बाद मैं बटन होल बनाऊँगी। आप अगर बड़ा बनाती हैं स्वेटर तो आप 9 लाइनिंग 10 लाइनिंग भी कर सकती हैं, जैसा आपका स्वेटर है। तो मैं यहाँ पे एक बना चुकी हूँ। 4 लाइनिंग मेरी ये देखिए उल्टी उल्टी दिख रही है। 4 लाइनिंग और हो जाएगी, यानी टोटल 8। उसके बाद मैं दूसरा बटन होल बनाऊँगी और ये डिजाइन सेम एक के ऊपर एक जैसे बनती जा रही है बैक पार्ट की तरह, इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लूँगी जितनी हमारी ये लेंथ है। तो इतना करने के बाद फिर हम बाजू की घटाई करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी बाजू सेम घटेगा इधर से, बस अंतर ये रहेगा कि दोनों पार्ट अलग अलग रहेंगे। फ्रंट का गला थोड़ा यहाँ मतलब थोड़ा बनाने के बाद यहाँ से घटाऊंगी मैं, थोड़ी सी गोलाई देने के लिए, और इसके बाद फिर हम गले की पट्टी बनाएंगे। तो इतनी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बाजू की घटाई प्लस गले की घटाई सब दिखाऊंगी ये लंबाई कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें बाजू की घटाई करेंगे। तो ये हमारे बॉडी के राइट साइड का पार्ट है और यहाँ पे बटन पट्टी बनी है। तो ये राइट साइड वाली यहाँ पे घटाई नहीं होगी, रॉन्ग साइड वाली घटाई यहाँ पे हम करेंगे। जैसे यहाँ से घटाने के बाद फिर रॉन्ग साइड पे हमने आने के बाद इधर भी फंदे घटाए थे, सेम उसी तरीके से। तो इधर से हम राइट साइड की पहले बिनाई कर लेंगे और रॉन्ग साइड से हम इसकी घटाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बटन होल हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे 2 4 6 8 ये हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बटन होल भी बनाऊंगी साथ में। तो देखिए 2 3 यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे एक साथ लेके सीधा बना देंगे और एक सीधा। तो ये हो गई हमारी बटन पट्टी के मतलब ये फंदे हो गए। अब जैसी बुनाई है सेम उसको वैसे ही बनाते जाना है। ये पूरा राइट साइड कंप्लीट करना है और रॉन्ग साइड में हम 2 फंदे घटाएंगे। जैसे बैक पार्ट में मैंने घटाया है 2 2 1 करके, सेम उसी तरीके से। देखिए इसके पहले वाली रो में ये डिजाइन बन चुकी है। तो इस बार ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, यानी 2 उल्टा 3 सीधा। तो इस रो में हमें डिजाइन नहीं बनानी थी। तो आप इसको इंची टेप से नाप के भी बना सकती हैं और काउंट करके भी बना सकती हैं, जैसे आपको इजी पड़े। यहाँ देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ हम जो लेफ्ट साइड का बॉडी का पार्ट रहेगा उसमें बटन पट्टी इधर की तरफ रहेगी। तो उसका फंदा हम पहले इधर से घटाएंगे, फिर वापस बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा रॉन्ग साइड से घटेगा। तो ये राइट साइड से मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पे ये 2 फंदे एक संग लेके बनाएंगे तो एक फंदा घटा, फिर 2 फंदे एक साथ लेके बनाएंगे तो दूसरा फंदा यहाँ पे घट गया। बाकी की सिलाई पूरी इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ रॉन्ग साइड से। फिर राइट साइड से कंप्लीट करने के बाद फिर हम रॉन्ग साइड पे 2 फंदे घटाएंगे। तो अगली राइट साइड में हमारा डिजाइन भी बनेगा, तो वो भी सेम बनाते जाना है। देखिए पूरी डिजाइन मैंने यहाँ पे डाली है और लास्ट वाली डिजाइन यहाँ हम नहीं डालेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड से हमको फंदा घटाना है। इसमें भी मैंने ऐसा ही सेम किया था। यहाँ पे मैंने फंदे जो डिजाइन के थे वो सादा बनाया है और उसके बाद रॉन्ग साइड से फंदे घटे हैं। तो यहाँ पे इसको भी सादा बना लेंगे।
और ये लास्ट वाला भी इस तरह से सीधा। अब इधर से फिर से 2 फंदे एक संग घटेंगे, तो 2 का 1 करेंगे पहले, फिर ये फंदा लेंगे सिलाई पे, फिर से 2 का 1 करेंगे और बाकी सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से ये और राइट साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं। और अगली बार हमारी घटाई जो होगी वो सिर्फ एक फंदे की होगी। तो 2 यहाँ घटा, 2 अभी हमने घटाया, अब अगली बार हम एक फंदा घटाएंगे तो बाजू की घटाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो रॉन्ग साइड राइट साइड फिर से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए रॉन्ग साइड और राइट साइड कंप्लीट करने के बाद अब ये है रॉन्ग साइड, तो यहाँ पे हम बस एक बार फंदा घटाएंगे इस तरीके से। तो सारे फंदे हमारे बाजू के हैं जो वो घट गए हैं और अब ये रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई और अब यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे हमने बटन होल बनाया, इसके बाद ये 3 लाइनिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हम 6 सिलाई और बनाएंगे, इसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। यहाँ पे देखिए बाजू घट गया है, इसके बाद यहाँ पे उल्टा सिलाई बनाने के बाद 6 सिलाई और कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 2 3 लाइनिंग है, 3 लाइनिंग हमारी और हो जाएगी। इसके बाद हम गले की भी घटाई कर लेंगे। तो ये कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही बनाते जाना है, सीधा उल्टा। जहाँ डिजाइन डालनी है वहाँ डिजाइन डालेंगे और जहाँ सादा बनाना है वहाँ सादा बनाएंगे। इस तरह से हम 6 सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं पहले, इसके बाद गला घटाएंगे। गला मैं गोल घटाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी और इसकी बुनाई करूंगी। अगर मुझे वी गला घटाना होता तो मैं यहीं से गला घटाना स्टार्ट कर देती। तो मुझे गोल गला बनाना है इसमें, और अगर मैं वी गला बनाती हूँ तो भी मैं बैक में ये घटाई ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 6 सिलाई और बना लेते हैं, फिर गले की घटाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई और यहाँ से 6 सिलाई मैंने बना लिया। तो ये इतना हमारा बनके ऊपर हो चुका है। तो अब हम गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहले फंदे हैं इसको हम बना लेंगे और इसके बाद हम इसको पिन पे उतार लेंगे। ये देखिए ये 2 4 6 फंदे हमारे हो गए। अब इसमें भी हम बैक पार्ट की तरह देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 फंदे हम शोल्डर के रखेंगे। फिर 2 2 4 1 5 फंदा हम रखेंगे इसके घटाई के लिए, जो हम जैसे हमने बाजू में घटाया है। अब यहाँ पे हमारा बच रहा है ये 5 फंदा, तो इसको हम घटाएंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए जैसे यहाँ है इसी तरीके से इसमें भी हम घटा लेंगे। इसको सीधा बनाएंगे तो ये 1 2 इसको करके फिर ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने घटा लिया। अब बाकी की बुनाई हम जैसे कर रहे हैं वैसे कर लेंगे। जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बना लेना है। तो ये सिलाई और रॉन्ग साइड यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। देखिए यहाँ पे ये हमने इतना बना लिया और अब जो ये है बॉर्डर का फंदा इसको हम पिन पे उतार के अलग कर लेंगे सिलाई को। तो क्योंकि फिर जब हम गले की बुनाई करेंगे यानी फंदे उठाएंगे तब हम इसको फिर से सिलाई पे उठा लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अलग कर ले रही हूँ पहले। देखिए 5 फंदा हमने यहाँ पे घटाया। बैक में हमने 4 ही घटाया था, लेकिन फ्रंट में हमने हाफ से 1 फंदा ज़्यादा रखा है, वही हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे
दो दो एक करके फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से बॉर्डर के फंदे हट गए। अब बस इन फंदों को ही अब हमको बनाना है। तो एक दो इस तरह से पहले मैंने दो फंदा घटाया, और अब यहाँ पे डिजाइन भी बनानी थी, लेकिन यहाँ फंदे को घटाने की वजह से यहाँ की डिजाइन हम कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अब ये वाला भी कर लेते हैं इस तरह से। और अब बिल्कुल कम फंदे हो गए हैं घटने के बाद। बस शोल्डर के फंदे हमारे पास बचेंगे, जिसको लेके हमको लेंथ कंप्लीट करनी होगी स्लीव की। तो इसके बाद हम बस शोल्डर के फंदों को लेके लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ये रॉन्ग साइड से भी बना लेंगे। जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम दो फंदा घटाएंगे। तो ये हमारा एक और ये दो, इस तरह से दो फंदे हमने घटा लिए। पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बना लेना है। ये देखिए, और फिर रॉन्ग साइड से सेम वैसे ही जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बना लेना है। ये देखिए, और अब एक फंदा। तो इस तरह से 5 फंदे इकट्ठ गए। तो अब देखिए ये ऐसे, और बाकी का पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे डिजाइन बनानी है वहाँ डिजाइन बनाएंगे, जहाँ प्लेन है वहाँ पे जो सीधा उल्टा बनाना है उसको वैसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो अब ये जो फंदे हैं देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब ये 18 ही फंदे हमारे पास बचे। तो ये देखिए इस तरह से ये इतना और ये इतनी लंबाई हम बस इन 18 फंदों से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम शोल्डर को जोड़ेंगे और गला बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। तो ये है बॉडी के राइट साइड का पार्ट इस तरीके से, और ये मैंने लेफ़्ट साइड का भी पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल सेम है। बैक में जैसे हमने फंदे घटाए हैं सेम उसी तरह से फ्रंट में फंदे घटाएंगे। गले के फंदे भी मैंने उसी तरह से घटाए हैं। देखिए एकदम बराबर है दोनों पार्ट। और अब हम इसको बैक पार्ट के संग जोड़ के फिर हम गले की पट्टी बनाएंगे। गला मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि पट्टी बनाने के बाद इतना कवर हो जाएगा तो बच्चे के गले में अच्छे से फिट आएगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा। और मैं गला थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। आपको अगर थोड़ा छोटा चाहिए तो जो मैंने 6 सिलाई के बाद बनाया है, आप 10 सिलाई के बाद भी गला ऐसे घटा सकती हैं। तो ये है मेरा फ्रंट और बैक का पार्ट जो मैंने आपको दिखाया है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। जहाँ गले की कटाई करनी थी वहाँ पे देखिए ये डिजाइन नहीं बनी है दोनों साइड में। आप चाहे तो बना भी सकती हैं, लेकिन जब फंदे घटते हैं तो यहाँ पे फिर फंदा बचता नहीं है ये डिजाइन को कवर करने के लिए। तो ये इतना हो गया है। अब हम इसको दोनों को एक संग ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो है इस तरह से दोनों फ्रंट पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये इस तरीके से। तो अब इन दोनों पल्लों को हम एक सिलाई पे कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर का करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के ऊन को मैंने कट कर दिया था, बाद में ये नॉट बनाने के काम आएगा। फ्रंट का हमारा इस साइड है तो यहीं से हमको गला भी घटाना है। तो आप चाहें तो दोनों को एक साथ घटा सकती हैं, या आप चाहें तो पहले दोनों को एक सिलाई पे कर भी सकती हैं। तो इसके लिए फिर मैं डबल साइडेड जो पॉइंट होती है वो वाली सिलाई लूँगी। एक पे पहले मैं कर लेती हूँ, आपको इजी रहेगा समझने में। नहीं तो मैं इसको ऐसे और ऐसे दोनों फंदों को एक संग लेके सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो जिधर ऊन है उधर का पहले मैंने फंदा उतारा है और फिर दूसरी तरफ का। तो इस तरह से दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदा लेते हुए हम एक सिलाई पे सारे फंदों को कर देंगे, यानी शोल्डर के फंदे हम दोनों को एक सिलाई पे ले लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ का करते जाएंगे तो ये एक सिलाई पे हमारा आ जाएगा। ये देखिए दोनों सिलाई पर से एक एक फंदा लेते जाना है। तो हमारा ये एक सिलाई पे इस तरह से जब फंदा आ जाएगा तो ये फंदे बंद करने में हमको आसानी रहेगी। इस तरह से मैं दोनों को साथ में मिला के एक साथ बंद कर देती हूँ, या जो फ्रंट पार्ट है तो उसका लास्ट वाला सिलाई मैं बनाते हुए शोल्डर के फंदे साथ में उतारती जाती हूँ। तो मैं आपको आसानी रहे इस तरीके से बता रही हूँ। तो ये देखिए अब इस साइड का भी फंदा एक सिलाई पे कर लेंगे। तो देखिए इसका भी ऊन इस साइड है तो इसको भी पहले हम बैक साइड के फंदे को लेंगे, फिर ये फ्रंट साइड के फंदे को इस तरह से उतार के एक सिलाई पे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये दोनों साइड पॉइंटेड सिलाई है तो इससे हमको आसानी रहेगी, नहीं तो फिर सिलाई दोनों साइड की हमको चेंज करनी पड़ती। तो इस तरह से उतार लेते हैं एक सिलाई पे। तो देखिए फंदे एक सिलाई पे आ गए हैं और अब ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारा ये शोल्डर का लेंथ है, जो बाजू की लंबाई है वो देखिए इस तरीके से। तो इतना काफ़ी है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि फिर जब हम बाजू बना के इसमें सिलाई करेंगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इस तरीके से उल्टी बुनाई करते हुए हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदे लेंगे, इस तरह से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए 2-2 फंदे हैं, साथ में पेयर बन जाता है जब हम दोनों साइड के फंदे एक सिलाई पे करते हैं। तो अब ये वाला फंदा भी साथ में ले लेंगे और प्लस ये जो 2 फंदे साथ में हैं, यानी टोटल 3 फंदे लेते हुए हम सारे फंदे इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए
सारे फंदे। उल्टा बनाते हुए मैं बंद कर रही हूँ। आपको अगर सीधा बनाने में इजी पड़े तो आप सीधी तरफ से बुनाई करते हुए भी फंदे बंद कर सकती हैं। तो इस तरह से सारे फंदे हम बंद कर देंगे दोनों शोल्डर के। इसके बाद हम गले का फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए, सारे फंदे। टोटल 3-3 फंदे हैं। 2 फंदे हम लेफ्ट हैंड की सिलाई से ले रहे हैं, एक हमारा जो फंदा घटाने से आ रहा है, देखिए ये वाला, और 2 ये। इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। ये देखिए, ये हो गया, इस साइड का फंदा बंद हो गया। अब इस वाले ऊन को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से पहले मैं ऊन पकड़ के खींच लूँगी, ये ऐसे कट कर देंगे और इन दोनों धागों को पकड़ के हम ऐसे नॉट लगा देंगे। अब इस साइड का भी सेम इसी तरीके से फंदा बंद कर लेते हैं। सबसे पहले 2 फंदा एक साथ लेंगे इस तरह से। इसके बाद 2-2 फंदे इस पर से और एक ये वाला फंदा लेते हुए 3-3 फंदे लेके हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं और इस तरह से हमारा फ्रंट साइड आएगा। ये इस तरह से। अब हम गले का फंदा उठाएंगे। तो देखिए, इस तरह से अगर आप देखिए तो ये हमारा गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम इसको ऐसे रखें तो देखिए ये बहुत बड़ा नहीं है, और जब इसका बॉर्डर बन जाएगा तो ये गला और छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो फंदे हमने पिन पे चढ़ाए थे, सबसे पहले इसको मैं राइट साइड वाले जो फंदे हैं उसको सिलाई पे इस तरह से लूँगी। पहले सारे फंदे हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, सारे 6 फंदे इस तरह से मैंने चढ़ा लिए। और अब यहाँ से जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है, हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके नीचे से जस्ट इस तरह से सिलाई को डालेंगे और ऊन हम ऐड कर लेंगे। तो ये जितने फंदे हमने घटाए हैं लगभग उतने फंदे हमारे यहाँ पे उठेंगे, और जितनी लेंथ है लगभग उतनी ही लेंथ कंप्लीट होगी। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे हम उठाते चले जाएंगे। तो ये देखिए 2 4 6 फंदे ये हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। और अब देखिए यहाँ तक हमने जो ये फंदे उठाए, ये हमने फंदे जो घटाए थे वो हैं, और अब ये लंबाई है। तो इस तरह से उठाएंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26।
6 फंदे यहाँ पे हैं, उसके बाद टोटल 26 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। इतने ही मैं दूसरे साइड उठाऊंगी और ये जो बैक पार्ट है इसमें भी देखिए इसी सिलाई से उठाएंगे, क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट खुला हुआ है तो हम इसी सिलाई से सारे फंदे उठा लेंगे। तो अब देखिए बैक के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे एक साइड के। अब इधर भी 12 फंदे हम उठाएंगे। तो देखिए ये हाफ है यहाँ से, तो ये 11 फंदे ही उठे। अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए 24 फंदे बैक में और फिर यहाँ पे हम 26 फंदे उठा लेंगे। तो यहाँ पे भी फंदे उठा लेती हूँ मैं। पहले यहाँ से शोल्डर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 2 करते हुए टोटल 26 फंदे यहाँ भी मैं उठा लूँगी। देखिए सारे फंदे मैंने उठा लिए और अब ये वाले जो फंदे हैं इनको भी मैं दूसरी सिलाई पे ले लूँगी। इस तरह से फंदे को तो ये भी मेरी 10 नंबर की ही सिलाई है इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से सीधा बना लूँगी। ये देखिए अब यहाँ से पहले 3 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से 3 सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधा सीधा बना लेंगे, फिर एक लास्ट बटन होल बनाएंगे, फिर बाकी की पट्टी कंप्लीट करके फंदे सारे बंद कर देंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बनाते हुए, ये मेरी पहली सिलाई है, 3 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बटन होल बनाएंगे इस साइड में। तो देखिए पहली सिलाई यहाँ आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसके बाद बटन होल बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, 2 लाइन और होके 8 लाइन ऊपर भी हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल ये जो 8 लाइनों पे मैंने ये बटन होल बनाया है, तो मेरा ये प्रॉपर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 3 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों तरफ से सीधा सीधा। ये देखिए यहाँ पे 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, 2 लाइनिंग इस तरह से आ गई है बॉर्डर की, और ये हमारा 2 4 6 8 ये भी कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट वाला बटन होल भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो 3 फंदा इस तरह से करने के बाद यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे एक साथ लेके इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा बटन होल लास्ट वाला बन गया। इसके बाद हम 4 सिलाई और कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को लेते हुए। और देखिए 1 2 3 4 5 टोटल हमारे बटन होल इसमें बने हैं। तो 4 सिलाई और कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर सारे फंदे बंद करेंगे और हमारा ये फ्रंट और बैक पार्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, टोटल 7 सिलाई मैंने इसको बनाया है। और अब हम इसके सारे फंदे बंद कर देंगे। तो फंदे बंद करने के लिए ये सीधे सीधे ही बनाते हुए इस तरह से, और बैक से ये फंदा लेके इसके ऊपर से ओवरलैप कर देंगे।
तो इस तरह से ये लेके ओवरलैप करते हुए फंदे गिराते जाएंगे, तो ये सारे फंदे हमारे इस तरह से बंद हो जाएंगे। सारे फंदे बंद कर लेते हैं और गला हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, इस तरीके से लेके सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से आएगा हमारा। देखिए इस तरह से घटने के बाद ये पूरा आया है। अब ये जो ऊन है इसको हम इस तरह से आप चाहें तो सुई से भी कर सकती हैं। इस तरह से करते हुए हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फंसा देंगे। ठीक इस तरह से, और फिर इसको वापस से, ताकि कोई भी सिरा जो है वो अलग से निकल के ना आए। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। तो ये हमारा बॉडी का पार्ट बनके देखिए इस तरह से तैयार है। इसमें हम बटन लगा लेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगले पार्ट में हम आस्तीन बनाएंगे, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में इसकी आस्तीन के संग। तब तक के लिए बाय।